साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता के गुरूर में हमारे देश के संविधान को तार तार करने में लगातार अनवरत तरीके से लगी हुई थी, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड ले लिया और डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्हें दिखा दिया कि संविधान के रखवाले आज भी मौजूद हैं। दो करारे तमाचे सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी को, मौजूदा मोदी सरकार को जड़े हैं। सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखा दिया कि संविधान की रक्षा करने के लिए हाँ, सुप्रीम कोर्ट आज बैठा है। मोदी सरकार जिस तरीके से देश के तमाम कानून व्यवस्था को कुचलते हुए अपना ही राज अपने ही तरीके से देश में अलोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम कड़ी के साथ, एक अहम डिसीजन के साथ सिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को कि जिस रास्ते से आप चल रहे हैं उस पर चलने नहीं दिया जाएगा। दो मामले, सबसे पहला सबसे ज़्यादा चर्चित मामला आप सभी को पता है, मोदी और अडानी के रिश्तों के चलते जिस तरीके से अडानी ने सरकारी संस्थाओं का फ़ायदा उठा के अनवरत तरीके से लगातार अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाते रहे और देश की जनता का एक रिपोर्ट आने के बाद ही जो लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, LIC के डूब गए, SBI के डूब गए, उसके ऊपर आज फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया। 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी कि जो पैसे डूबे हैं देश की जनता के, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और भारत सरकार को यह आदेश दे कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से विदेशों में सेल कंपनियां बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश किया जाता था अपने ही काले धन को, अपने ही पैसे को, और वैल्यू ज़्यादा दिखाकर बैंकों से और ज़्यादा लोन उठाया जाता था। और जो फर्जीवाड़ा एक रिपोर्ट आने के बाद ही बिखर गया, इसी फर्जीवाड़े के कारण देश के लोगों को और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा है। तो ये भविष्य में ना हो, इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार विपक्ष भी बजट सेशन का जो एक पार्ट कंप्लीट हो गया उसमें अड़ा रहा और मांग भी देश की जनता यही करना चाहती है कि आखिर जांच तो हो। देश की आड़ में कोई भी अगर विदेशों से कोई खबर आती है, किसी शोध संस्था से कोई खबर आती है, तो देश के पीछे छुप कर काम किया जाता है। कोई भी रिपोर्ट आती है तो बोला जाती है देश पर हमला है। आपने देखा होगा अडानी जी का CFO ही खुद झंडे के आगे आकर बोलने लगा था कि ये तो देश पर हमला हो गया। भला एक प्राइवेट संस्था पर कोई रिपोर्ट आती है विदेश से तो देश पर हमला कैसे हो गया? और मोदी सरकार ने अपना 1.5 घंटे 2 घंटे तक का भाषण दिया और एक बार भी अडानी का नाम लेकर उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, देश की मांग है, विपक्ष की मांग है तो हम JPC बैठाएंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे। पर जो रुख भारतीय जनता पार्टी का था, मौजूदा मोदी सरकार का था, उससे स्पष्ट हो गया कि अडानी और मोदी के बीच जो कुछ चला उसमें कुछ घालमेल हैं, कुछ बड़ी मुर्गियां इसमें फंसने वाले हैं, कुछ बड़े मुद्दे इसमें बाहर निकल के सामने आने वाले हैं। तो मोदी सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में रखने का प्रयास किया। पर आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट तौर पर भारतीय सरकार को ये कहा है कि आपकी जो मंशा है कि हम जांच तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करवा लेंगे, पर जो बंद लिफाफे में जो आप नाम देने वाले हैं ना, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जांच हो और पारदर्शी तरीके से हो। मैं बताना चाहूँगा तो जो 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर और अडानी के फ्रॉड को लेकर, उसमें 10 फरवरी को पहली सुनवाई हुई थी, फिर 13 फरवरी को हुई, 13 फरवरी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की फिर से सुनवाई हुई थी। तो इसमें आज जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ये लीजिए बंद लिफाफा, इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जिनको आप कमेटी में शामिल कर लीजिए और जांच करा लीजिए। चंद्रचूड़ साहब ने, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो CJI हमारे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि अपने लिफाफों को लेकर यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि हम नाम देंगे और बिल्कुल सामाजिक तौर पर देंगे, सार्वजनिक तौर पर देंगे और उसमें ये दिखाएंगे कि पारदर्शी तरीके से जाँच होगी। और सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को फटकार भी लगाई कि आप तो कहते फिर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, LIC का कितना घाटा हो गया और SBI का कितना लोन दिया है, उसका क्या होगा, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो एक हवा बनाकर मीडिया में झूठ को सारे देश में पसोरकर, जो गोदी मीडिया की गोदी में बैठा है, उसके जरिए गलत को सही ठहराकर और अपने ट्रोल्स आर्मी को, अंधभक्तों को, जो सवाल उठाने वाले लोग, उनके पीछे लगाकर मोदी सरकार जो सिद्ध करना चाहती थी कि अडानी देश है और देश ही अडानी है, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश से ही तार तार कर दिया।
सीधे तौर पर कहा कि हम जांच कराएंगे और बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराएंगे। आपके बंद लिफाफे की जो प्रथा काफ़ी दिनों से आपको चल रही होगी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, आपको पता होगा कोई भी मामला आता था सरकार बंद लिफाफा लेकर पहुंच जाती थी, उसको आज खुद DY चंद्रचूड़ साहब ने तोड़ दिया। और ऐसी फैसलों से मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि देश की न्यायपालिका में जनता का विश्वास गाढ़ा होता है। जो काम गोगोई साहब ने किया वो हमें नहीं पता वास्तव में, वो हम उसको जस्टिफाई नहीं करते कि हमारे तरफ से हम कह रहे हैं कि वो किस तरीके से उन्हें किया गया, पर गोगोई साहब के राज्यसभा में जाने के बाद और अभी नज़ीर साहब के गवर्नर आंध्रा के बनने के बाद देश की न्यायपालिका का जो इम्प्रेशन है वो लोगों में काफ़ी ख़राब हुआ है। और चंद्रचूड़ साहब के आज के इस डिसीजन के बाद लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन हुआ है कि हाँ, हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट बैठा है, न्यायालय है। दूसरी बात पहली क्लियर होगी, अब इस मामले की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट, खुद ही कमेटी बनाएगी, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी होगी और पारदर्शी तरीके से सब कुछ होगा। दूसरी बात होगी, आपको पता है MCD चुनाव हुए कितने दिन हो गए। MCD चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में कितना हंगामा कर चुकी है और 15 साल का जो उनका शासन MCD में अब ख़त्म होने जा रहा है तो उनको ये पच नहीं रहा, तो मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खींचकर फटकार लगाई है मौजूदा सरकार को। जो MCD का जो उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया 15 साल को, तो वो दुख पाते हुए तानाशाह का मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई तानाशाह रवैया किसी सरकार का होता है तो तब उसका कुर्सी से उतरने का समय आता है तो वो बड़ा छटपटाता है और हर कोशिश करता है कि मैं इस कुर्सी पर किसी न किसी तरह तो काबिज रहूं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। मेयर की कुर्सी पर खुद भारतीय जनता पार्टी का कम सीट आने के बाद MCD में मेयर बनाने पर तुली हुई थी और ज़्यादा वोट वेटेज होने के कारण ज़्यादा सीट 134 सीट आम आदमी पार्टी को मिली, 104 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो आम आदमी पार्टी का ये मेयर बनना चाहिए था लिहाजा तरीके से। पर जिस तरह से लोकतंत्र को तार तार किया जा चुका था, LG लगातार ये कह रहे थे कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोटिंग डालेंगे मेयर में, इसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। खुद CGI के साथ जो 2 सदस्य और थे, 3 सदस्यीय पीठ जो थी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ही कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी कीजिए मेयर के चुनाव के लिए। और मनोनीत सदस्य जो हैं लगातार LG साहब और भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है कि मनोनीत सदस्य भी वोट डालेंगे, उसको भी नकार दें कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। बहुत ही इसका स्वागत किया है, देश की जनता ने भी इसका स्वागत किया है, क्योंकि लोकतंत्र की तरीके से जो जीत आम आदमी पार्टी की दिल्ली MCD में हुई है तो लोकतांत्रिक तरीके से मेयर भी उनका ही बनना चाहिए। क्रूरता और तानाशाही तरीके से भारतीय जनता पार्टी हंगामा जिस तरह से सदन में करती आई और आम आदमी पार्टी को डरा धमका कर ये धमकी देकर कि हम सेंटर में भी बैठे हैं, हम देख लेंगे, LG भी हमारा ही है, हम कुछ नहीं होने देंगे, ये तमाम लोकतांत्रिक दुविधाएं जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अड़चनें पैदा की जा रही थी, एक झटके में आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी दूर कर दिया है। मेयर बनेगा, 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी होगा और उसमें यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उस नोटिस में आप लिखेंगे कि कब मेयर का चुनाव होगा, तारीख उसमें बाकायदा लिखनी है। बहुत ही मैं बताना चाहूँगा, DY चंद्रचूड़ साहब ने देश की जनता की आज आवाज़ सुनी है। जिस देश की हर संस्थाओं को बेचकर अडानी जी किस तरह से जिस भी फील्ड में घुस जाते थे उसी फील्ड में वो बादशाह बन जाते थे, क्या उनमें क्या व्यवसाय करने का अडानी साहब में इतने गुण हैं कि वो जिस फील्ड में घुसते हैं उसी के वो बादशाह बन जाते हैं। MSME हमारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई क्योंकि एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे दिया गया। इस देश के सारे संसाधनों पर अगर एक ही व्यक्ति का आप राज दे दोगे, एक ही व्यक्ति के हवाले कर दोगे तो प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ तो अनवरत तरीके से तो उनकी ऑटोमेटिकली बढ़ती ही जाएंगी। कौन रोक सकता है उसको, आप ही बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, MSME जितने भी हैं ज़्यादातर रोज़गार MSME ही देती है भारी मात्रा में, और उसी MSME को मोदी जी के कुछ मित्रों के चक्कर में मार्केट से बाहर होना पड़ा। कुछ तो कोविड की मार, ऊपर से ये सरकारी मार जो पड़ी है उन संस्थाओं पर, उसके कारण देश का जो असल रोज़गार देने वाले तबके थे पूरी तरह से ख़त्म हो गए। हर फील्ड में देख लीजिए, जहाँ जहाँ अडानी जी हैं वही सर्वोच्च है। CNG के मामले में CNG का छोटा सा टोटल वो CNG गैस का मामला मैं आपको देना चाहूँगा कि कहीं कितने सालों से कोई और ही CNG के मैदान में या CNG के फील्ड में, LPG के फील्ड में कोई और ही बादशाह हुआ करता था। अडानी जी अचानक से आते हैं और बादशाह बन जाते हैं।
पूरे देश में आज अडानी की ही एलपीजी बिक रही है सबसे ज़्यादा तरीके से। कोई और एग्जांपल आप ढूंढेंगे, थोड़ा संज्ञान लेंगे, आपको पता चल जाएगा। संसद में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि एक कंपनी पर रेड डाली गई, जीवीके जिसका काम है मुंबई एयरपोर्ट को जो संभालती थी, और रेड डालकर उनको धमकाया गया, डराया गया और उनसे एयरपोर्ट छीन कर अडानी को दिया गया, जबकि अडानी का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। उनके लिए रूल बदले गए। ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला आता है तो सरकार ने कोयला इंपोर्ट के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी होती थी 2.5%, उसको घटाकर 0% कर दिया कि भाई हम कोयला बाहर से लेके आने वाले हैं, सरकार लेके आएगी, ऐसा हुआ बनाया गया। और कुछ दिन बाद ही कोयला इंपोर्ट का ऑस्ट्रेलिया से सारा ठेका अडानी जी को दे दिया गया। इसका क्या मकसद है? क्या एक व्यक्ति के लिए सारे कानून बदले जा रहे हैं? टैक्स नहीं लोगे उससे, आपने सबके सामने अब एक बात से निकल कर दूसरी बात भी निकलने आती है कि अगर वो एशिया के सबसे रईस आदमी थे, दुनिया के दूसरे नंबर के रईस आदमी हैं, तो इंडिया में टैक्स देने वाले में पहले 10 में भी उनका नंबर नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? रोज़गार मात्र बाकी कंपनीज के कंपेयर करें तो रोज़गार भी उनका उतना नहीं है। तो क्या टैक्स के घालमेल से ही अडानी जी की संपत्ति में ही इतना इजाफा किया गया है और उनको खुला छोड़ दिया गया कि भारतीय मार्केट को आप ही रेगुलेट करें? सेबी ने भी कुछ नहीं कहा, ईडी ने भी कुछ नहीं कहा, आईटी ने भी कुछ नहीं कहा, सबने आंखें मूंद ली क्योंकि मामला किसी नज़दीकी आदमी की इफेक्टिव में है। 2 फटकार सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाई है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट तरीके से आज देश की जनता में न्यायपालिका का विश्वास फिर से कायम कर दिया है। चंद्रचूड़ साहब के इन डिसीजन पर, पहला, अडानी के मामले में निष्पक्ष जांच होगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा क्योंकि ज़्यादा सीटें दिल्ली एमसीडी में उन्होंने ही जीती है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया कि अब जो मेयर बनेगा वही अगले आने वाले जो सेकंड स्टेज का जो भी चुनाव वगैरह होंगे, उनकी तारीखों का निर्धारण होगा, वहीं आगे स्पष्ट तौर पर निर्धारण करने वाले हैं। ये फैसले कैसे लगे? देश के लोकतंत्र के लिए जो फैसले आज आए हैं न्यायालय की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, वो वाकई सराहनीय है। डीवाई चंद्रचूड़ ने इतने सारे फैसले किए हैं, इतने स्पीडी तरीके से जस्टिफिकेशन दिए हैं, जब आप उठाकर देखोगे तो वास्तव में आप भी कहोगे कि हाँ, इस बंदे में दम है। क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर। आप देख रहे थे बुलंद भारत। नमस्कार।